ये बहुत ही विश्वसनीय ढंग से कह रहा हूँ कि आने वाले समय में सुभाषपा के जो मुखिया हैं वो विधानसभा का मुंह शायद ही अब देख पाएँ। अगर कोई बहुत बड़ा पुण्य का, परोपकार का या कहीं कुछ अगर ऐसा किए होंगे जो हम लोगों के नज़र में नहीं दिखाई दे रहा है, अगर कहीं से कुछ पुण्य प्रताप उनका लग गया तो वो भले पहुंच जाए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि उन्होंने कभी किसी का पुण्य और प्रताप जो है लेने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इसी के साथ तक आपको बता दूं कि इसमें हमारी मौजूदगी है जनपद आजमगढ़, और आपको बता दूं कि हमारे साथ खास बातचीत के लिए और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अश्विनी मिश्रा जी से हम बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो इसी के साथ तक चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अभी एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है खबर कि मंत्री ओम प्रकाश रावत ने कहा कि जो सपा के समय में अभी पेपर लीक होते थे और पेपर सरसों और अरहर के खेत में बच्चे छात्र बैठ कर देते थे, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, उनका कोई बयान जो है नया नहीं है। वो तो जब से राजनीति में आए हैं तभी से जो है उलझुल बयानबाजी करते रहते हैं। अगर समाजवादी पार्टी से उनको इतनी ही दिक्कत है तो फिर उनको 2022 के चुनाव में समाजवादी के साथ नहीं जाना चाहिए था, पहली बात। और दूसरी बात कि जो है सुबह में जब वो जगते हैं 8 बजे मॉर्निंग में, उस समय जो है उनका सिर्फ और सिर्फ जो है अखिलेश यादव के पिछले कामों को लेकर के उनका जो है बयानबाजी, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे जो है वो एक्स पे हो, चाहे जहाँ भी हो, वो जो है सिर्फ अखिलेश यादव की बात करते हैं। तो क्या जो है उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता, 25 करोड़ की आबादी है ना, लमसम जो है 24-25 करोड़ की आबादी है, तो यहाँ के लोग क्या उनको जो है मंत्री इसीलिए बनाए हैं कि सिर्फ वो जो है सुबह में उठ करके और अखिलेश यादव का बुलेटिन प्रसारण करें? क्या वो अखिलेश यादव के मंत्री हैं? सवाल तो ये उठता है कि प्रदेश की जनता को जो है क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उनका जो विभाग है अपने विभाग के माध्यम से उस चीज़ को जो है जहाँ जो भी दिक्कत है, परेशानी है, कठिनाई है, उसको जो है दूर करना चाहिए और जनता के लिए जो सुलभ रास्ता हो उसको जो है उनको तैयार करना चाहिए, वो खाका खींचना चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी के वोटरों के पीछे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के पीछे इनका पूरा एनर्जी जा रहा है और वही भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी इनसे करवाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इनको जो है अपने मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश में जो स्थान दी वो इसीलिए दी थी कि इनको जो है अपने साथ ले करके, और 2017 में जो ये भारतीय जनता पार्टी की मदद से विधायक बने थे और उस समय मंत्री बने थे, बाद में इनको जो है मंत्रिमंडल से बाहर भी किया गया था, इनको और इनके जो है बड़े वाले पुत्र को भी। तो ये लोग जब बाहर आए तो उस समय फिर जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के ऊपर में और जो कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, एक्चुअल जो कार्यकर्ता हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं ये टारगेट करना चालू किए थे। तो वो लोग इनको फिर जो है 2022 वाले चुनाव में जब ये अखिलेश यादव जी के मदद से जो है विधायक बन के वहाँ पहुँचे तो फिर इनको अपने साथ ले गए ताकि जो है इनको ले चल के जो ये गाली दिए थे 2017 से 22 के बीच में, उसका बदला जो है भारतीय जनता पार्टी ले सके। वो बदला जो है भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत बढ़िया से इनसे ले ली है और इनका जो भी ट्विटर वगैरह है सोशल मीडिया पे, अब कहने वाले सूत्रों के हिसाब से पता चलता है कि वो लोग कहते हैं कि नहीं जो है इनका ट्विटर हैंडल वगैरह सारा जितना भी अकाउंट है इनका फेसबुक से लेके, वो सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है और वो लोग जो लिखते हैं वही इनको देते हैं, ये कॉपी पेस्ट करके उसको जो है अपने आईडी पे चिपका देते हैं। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ जो है जब ये काम ये करना शुरू किए तो भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब हुई और समाजवादी पार्टी में ये जाना चाह रहे थे फिर दोबारा। ये समाजवादी पार्टी में जाने के लिए परेशान थे क्योंकि ये जानते हैं कि हम जो है समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे तो पुनः फिर विधायक बन के कहीं ना कहीं हम आ जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी जो है दो टूक शब्दों में कहा कि नहीं, आपने जो है हम लोगों के कार्यकर्ताओं के प्रति या हमारे नेताओं के प्रति आपने जो है बहुत अच्छी बातें की हैं, इसलिए अब आपके लिए जो है हम लोगों का दरवाज़ा बंद है। तो दरवाज़ा बंद हो गया। अब इस ये घबराहट में पड़ गए कि अब हम जो है बार्गेनिंग कहाँ करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ इनकी कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी इनको जो चाहेगी, जिस प्रकार से चाहेगी, उस प्रकार से इनको चलना होगा। इनके सामने में कोई विकल्प नहीं है।
वहीं अगर देखा जाए तो जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट है और दिल्ली में हुआ और इस्तीफा भी शिक्षा मंत्री दिए, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ और छात्रों ने जो मेहनत किया, वहाँ पे छात्रों के ऊपर जो है केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ पे जितनी भी फोर्स लगाई गई थी, कहीं ना कहीं अमानवीय ढंग से उनके ऊपर जो है क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया। लेकिन फिर भी छात्र थे, देश के नौजवान थे, देश के भविष्य थे, वो तो आज सिर्फ एक जो है देश के मंत्री, जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन लास्ट में जो है 1 महीना के अंदर, मतलब हमको लगता है कि ये प्रोटेस्ट उन लोगों का जून में शुरू हुआ था और जुलाई आते आते जुलाई एंड होते होते उनकी मांगों को सरकार ने कहीं माना और सरकार झुकी और उन छात्रों नौजवानों के साथ में पूरे देश के जो विपक्ष की पार्टियां थी, सारे लोगों ने जो है बढ़ चढ़ के छात्रों के साथ जो है समर्थन देने का भी काम किया और कहीं न कहीं सरकार को वहाँ पे झुकना पड़ा और उनका इस्तीफा हुआ है। अगर युवा देश के वही जो है हमारे जो है देश के भविष्य हैं और भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ हो, अब जैसे क्या होता है, सरकार की जो भी नीतियां आती हैं वो तो अपने जगह पे हैं, लेकिन मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ ऐसा होता है कि अगर सही ढंग से अगर जो है देश के अंदर संचालित हो, शिक्षा भी एक समान ढंग से सबको मिले, हर वर्ग के बच्चों को मिले और दवा भी हर वर्ग के लोगों को उपलब्ध हो, तो वो देश खुशहाल होता है। तो जहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य पे ही ग्रहण लग गया तो फिर आगे तो आपका बेरोजगारी की फौज खड़ी होनी है। बेरोजगारी के साथ साथ में तमाम चीज़ें जो है खड़ी होंगी जो है। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं जो है अगर छात्र अगर आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको जो है उनके ऊपर क्रूरतापूर्ण व्यवहार न करके उनको ससम्मान अपना जो है, बाद में तो वही काम सरकार ने किया, वही काम पहले ही कर दिए होते तो कम से कम सरकार की थोड़ी सी साख बची होती, लेकिन सरकार की साख भी खत्म हो गई। में अगर देखा जाए तो सिपाही और जो फौज रही थी बिना नेम प्लेट की, उसको लेकर क्या कहें? वो तो उसके ऊपर अब कार्रवाई चल रही है। वहाँ पे तमाम जो है एजेंसियाँ लगाई गई हैं कि उनको चिन्हित किया जाए, जो लोग बिना वर्दी के थे और वो लोग भी जो हाथों में डंडा लेकर के घूम रहे थे, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और हमको लगता है कि बहुत जल्दी चिन्हित करने के बाद में उनको दंडित करने का प्रावधान भी सरकार करेगी। वहीं पर अगर देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि पंचायती विभाग हमको मिला है और गांव-गांव हर जगह नाली, सड़क यानी रोड हमने बनवाया है बहुत पहले सरकार की अपेक्षा। क्या कहें? देखिए, अब उनकी बात आप लोग बार बार हम लोगों के सामने रखते हैं, पता नहीं क्यों उन्हीं की बातें आप लोग रखते हैं। हम लोग उनकी बात को मतलब करना नहीं चाहते हैं। उनके नाम से हम लोगों को नफरत है, क्यों नफरत? उनके नाम से घृणा हो गई है। एक समय था जबकि हम लोग उनके ऊपर विश्वास करके उनकी पार्टी में गए थे और उनकी पार्टी में हम लोग उनकी पार्टी को समझ के नहीं, हम लोग अपनी पार्टी समझ करके और उसमें जो है जितने दिन हम लोग थे, हम लोग जो है अपनी पार्टी को अपनी माँ भी हम लोग समझते थे और न तो दिन देखते थे न रात देखते थे। वो लोग जो कहते थे वो करने के लिए हम लोग तत्पर थे, लेकिन वो सिर्फ ऊपर से उनका दिखावटीपन था। जब हम लोगों को असलियत पता चली कि अंदर क्या होता है, इन लोगों के पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, जब वो चीज़ जानकारी हुई तो हम लोग जो है स्वेच्छा से वहाँ से तुरंत जो है हटने का काम किए कि नहीं भाई, हम लोगों को जो है ऐसे गलत लोगों के साथ में काम नहीं करना है। काम अगर करना ही रहेगा या राजनीति करनी है तो कहीं जो है स्वच्छ छवि का जो नेता है उसके साथ किया जाए। उस संदर्भ में जो है हम लोगों को नज़र आए, हम लोगों के पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र राजभर जी, जिनके साथ हम लोग फिर जो है जुड़े और उनके साथ जुड़ने के बाद में हम लोग अपनी पार्टी के नीतियों को, विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जहां भी हम लोगों का संगठन है, हम लोगों का संगठन धीरे धीरे अभी जो है विस्तृत हो रहा है। कोई भी चीज़ होती है अचानक नहीं होती, शुरुआत इकाई से ही होती है, तभी वो दहाई में जाती है और दहाई के बाद सैकड़ा में जाती है। तो शुरुआत जो है उनके यहाँ से हम लोग फिर अपना जो है नया किए और सबके आशीर्वाद से जो है संगठन दिन दूना रात चौगुना जो है फल फूल भी रहा है और संगठन के लोग जहाँ भी हैं वो अपना जो है
गांव में गिराव में जहां भी जो है हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में जो बिल्कुल भी अंतिम पायदान पे व्यक्ति खड़ा है, जिनके पास कोई भी सरकारी मूलभूत सुविधाएं नहीं गई, शिक्षा नहीं गया, स्वास्थ्य नहीं गया, ऐसे लोगों के प्रति हम लोग जो है काम करते हैं ताकि उनको भी सरकार की सुविधाएं जो भी हैं उनको भी मिले और उनके भी बाल बच्चे आगे बढ़ें। तो वहीं अगर देखा जाए तो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता जो छोड़कर चले गए, क्या लग रहा है कि स्वदेश स्वाभिमान पार्टी फिर से अपनी मजबूती और रणनीति तैयार कर रही है? देखिए, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी अभी तक तो सत्ता में नहीं गई है, अभी सत्ता में जाएगी 2027 में। और जिस दिन सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी सत्ता में गई उसके पहले ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सत्ता से कोसों दूर नजर आएगी। मैं जो आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ ये बहुत ही विश्वसनीय ढंग से कह रहा हूँ कि आने वाले समय में सुभाषपा के जो मुखिया हैं वो विधानसभा का मुंह शायद ही अब देख पाएँ। अगर कोई बहुत बड़ा पुण्य का, परोपकार का या कहीं कुछ अगर ऐसा किए होंगे जो हम लोगों के नज़र में नहीं दिखाई दे रहा है, अगर कहीं से कुछ पुण्य प्रताप उनका लग गया तो वो भले पहुंच जाएं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि उन्होंने कभी किसी का पुण्य और प्रताप जो है लेने का काम किया है। कहीं न कहीं वो अपने कार्यकर्ताओं का आह लेने का ही वो काम किए हैं। और जब आदमी आह लेता है ना, अब एक गरीब आदमी के दिल को अगर जो है कोई अगर दुखाएगा, बार बार उसको प्रताड़ित करेगा, बार बार उसकी आलोचना करेगा तो आह लगता है। तो उस मुखिया को तो आह जो है लग चुका है। अब वो किसी दैवी चमत्कार से अगर पहुंच जाएं विधानसभा में 2027 में तो पहुंच जाएं, नहीं तो अब तो उनका जो है हमको लगता है कि ये राजनीति का आखिरी कार्यकाल है। जी, तो अभी आपने देखा इस समय हमारी बातचीत हो रही थी स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अश्विनी मिश्रा जी से। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्ट सीके भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।